अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज ड्रीम यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। व्लॉग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों के लिए पीनट बटर सैंडविच बना रही थी, सो मैंने साथ में ही अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना लिया। मैं आजकल ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड ही खा रही हूँ, और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग्स में शेयर किया था कि डाइट जो है ना वो मैं स्ट्रिक्टली स्टार्ट कर दूँगी, तो इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड स्टार्ट की हुई है। रोटी चावल जो है ना वो बहुत ही कम खाऊँगी या बिल्कुल ही नहीं खाऊँगी, और अगर कभी चीटिंग होगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जितना मेरा अभी वेट है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो भी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने सब बच्चों को हल्का फुल्का खाने के लिए दे दिया था। ब्रेकफास्ट खाना जो है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका था। क्लीनिंग के काम वगैरह भी मैंने अपने ख़त्म कर लिए थे। किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका था, क्योंकि मैंने सोचा कि बच्चों की थोड़ी सी रूटीन बनाती हूँ, इनको थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बिठाती हूँ, क्योंकि जब से छुट्टियाँ चल रही हैं काफ़ी बिजी रूटीन चल रही थी। और अभी ऐसे हुआ है कि जैसे थोड़े से काम जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी भी कंप्लीट तो नहीं हुए। ट्रैवल के लिए मुझे पूरी पैकिंग करनी है, कुछ मेरी शॉपिंग करने वाली है, वो भी करूँगी इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में। तो बस टाइम जो है मेरे पास कम है। मेरा काम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। मेरी पैकिंग का काम सारा पड़ा हुआ है, मैंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया। और अगर बच्चों वाली माएँ होती हैं ना तो उनका पैकिंग का काम बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मैं आखिरी दिनों में करूँगी तो आधी चीज़ें तो मैं ले जाऊँगी, आधी भूल जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि टाइम से पहले पहले ही मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि कोई चीज़ याद भी आएगी तो मैं रख लूँगी। अच्छा, सच में जब भी मैं पैकिंग का नाम लेती हूँ तो मुझे हौल उठते हैं। मुझे इतना मुश्किल लगता है ना पैकिंग करना, फिर उसको अनपैक करना। तो अभी तो वैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी अच्छी खासी पैकिंग होगी। और मेरी कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल भी मैंने अपनी पैकिंग को हाथ नहीं लगाया। जैसे जैसे मैं शॉपिंग करती जा रही हूँ अपनी सारी चीज़ें एक जगह पे जमा करती जा रही हूँ, लेकिन जो पैकिंग है ना उसका मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा अभी। और बस इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही स्टार्ट करूँ। और बस इसी वजह से जो व्लॉग्स हैं ना वो भी काफ़ी लेट अपलोड हो रहे हैं। मैंने तो सोचा हुआ था कि जब मैं ट्रैवल करूँगी तो उन दिनों में मैं जल्दी व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी, एक दिन के गैप से, या फिर रोज़ाना अपलोड किया करूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा माइंड बल्कि उल्टा इतना डिस्टर्ब चल रहा है कि मेरा व्लॉग बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। मैं कह रही हूँ कि अपना काम स्टार्ट करूँ और जल्द जो है ना अपने काम ख़त्म करूँ, क्योंकि वीडियो के चक्कर जो है ना वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं, उसमें आप लोगों का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। सो इसलिए बस मैं सोच रही हूँ कि अपनी वीडियोस वगैरह का काम थोड़ा बंद करती हूँ और जल्दी से जो है ना वो अपनी पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ। और जब फ्री हो जाऊँगी तो फिर रोज़ाना की बेस पे व्लॉग्स अपलोड कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। और ट्रैवल के टाइम पे तो व्लॉग्स शेयर करने ही हैं इंशाल्लाह। तब तो मैं बिल्कुल ही वेली हो जाऊँगी, मेरे पास कोई काम करने को नहीं होगा। अच्छा, हमें ऐसा लगता है, लेकिन जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना ये कभी फ्री नहीं हो सकती। इनके काम नहीं कभी ख़त्म हो सकते, चाहे हम लोग ट्रैवल कर लें या घर पे रहें। सो खैर वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है, कामों के बगैर भी गुजारा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग फ्री भी बैठेंगे तो हम लोग बैठ के बोर हो जाएंगे। अच्छा, अभी इन दिनों में मैं बाइक की तरफ गई हुई थी, तो उधर से मैं आज ही वापस आई थी। 2-3 दिन मैंने वहाँ पे गुजारे हैं, लेकिन बहुत ही मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था काम किए बगैर। और जैसे बंदा वेला नहीं हो जाता, बिल्कुल ही फ्री हो जाता है, तो आप लोग बोर होने लगते हो। इसी तरह का मेरे साथ हो रहा था कि मेंटली तौर पे तो मैं इतनी डिस्टर्ब चल रही थी कि मुझे घर जाना है, और मैं इंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, शायद वो थोड़ा ट्रैवल का भी है कि अभी टेंशन है कि मैं जल्दी से पैकिंग कर लूँ, और मेरी पैकिंग अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई। तो बस मैं जल्द ही इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा जो मेंटली प्रेशर है वो कम हो। क्योंकि एक दफ़ा मैं बस मोटी मोटी अपनी चीज़ें पैक कर लूँगी ना तो मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाएगी। बस मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मेरा माइंड बन जाए जल्दी से, तो फिर मैं अपने इस काम की तरफ आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बस मैं क्लीनिंग कर रही थी। सोफ़ा की जो शीट्स वगैरह बिछाई हुई थी तो उनको मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि इस तरह से अगर मैं बेड शीट्स बिछा देती हूँ ना सोफ़ाज़ पे तो जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो मेरा बहुत ही कम हो जाता है। 2 हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लो तो आपका रूम क्लीन हो जाएगा, और आप लोगों को डेली डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। क्योंकि बच्चों का रूम है तो बच्चे वहाँ पर बैठ के खा रहे होते हैं, और खाने के पार्टिकल्स जो हैं वो सोफ़े की गद्दी में चले जाते हैं। तो अगर मैंने इस तरह से बेडशीट्स बिछाई हों ना तो सोफ़े जो हैं वो बच जाते हैं, और मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती हर रोज़। लेकिन 1 वीक के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी सोफ़े हैं उनको हटा के अच्छे से वैक्यूम लगा लूँ, ताकि सोफ़ों के नीचे जितनी भी डस्ट हो वो क्लीन हो जाए। और अगर आप लोग 1-2 हफ्ते के बाद नहीं करते तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मेस हो जाता है आपके सोफ़ों के नीचे। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप लोग क्लीनिंग करो, वीकली क्लीनिंग करो, तो
अपने सोफ़ों को हटा के अच्छे से क्लीन कर लो। बाकी सोफ़ों की गद्दियाँ जो हैं अगर तो मैंने चादरें ना बिछाई हों तो फिर मुझे क्लीन करनी पड़ती हैं डेली बेसिस पे, पर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बिछा के रखूँ ताकि मेरे लिए काम आसान हो और मेरा कम से कम टाइम लगे क्लीनिंग करते हुए। अच्छा, अभी तो मैंने ये वाली बेडशीट्स ही बिछाई हुई हैं, मेरे पास रफ़ पड़ी हुई थी बेडशीट्स तो वही मैंने बिछा दी थी, लेकिन जल्द ही मैं न्यू वाली लेके आऊँगी जो कि एक जैसी होंगी और इंशाल्लाह जब ट्रैवल करना है तो तभी लेके आऊँगी। बाकी यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों के लिए केक बना रही थी, केक की भी पूरी रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की है। अच्छा, आगे व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों ने इस व्लॉग को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन व्लॉग्स भी शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पे बस शाम के टाइम पे मैं बच्चों के लिए केक बना रही थी और इस दफ़ा मैंने केक बनाया और मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैंने स्ट्रिक्ट डाइट करनी है, मैंने बिल्कुल भी किसी भी मीठी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि मीठी चीज़ मैं घर पे बनाऊंगी नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं वो काफ़ी देर से केक मांग रहे थे तो इनके लिए फिर मैंने बनाया। और अच्छा, केक को आप लोगों ने कभी भी मशीन के साथ बीट नहीं करना होता, मैंने मशीन के साथ बीट कर दिया था जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा फूला नहीं था। अच्छा, केक जो है वो मैं हमेशा रेडीमेड लेके आती हूँ, लेकिन उसको मैं हमेशा बीटर के साथ बीट करती हूँ, एग्स वगैरह को बीटर के साथ बीट करती हूँ। इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डो नीडिंग मशीन के अंदर ही ट्राई करती हूँ, अगर अच्छे से एग बीट हो जाएंगे तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा और मैं यही बाउल जो है वो आटे के लिए भी यूज़ कर लूँगी डो बनाने के लिए। सो पहले तो मैंने केक बनाया। केक जो है मैंने बताया जैसा कि रेडीमेड यूज़ करती हूँ तो हमेशा बीटर के साथ एग्स को बीट किया करती थी। आज मैंने सोचा कि इसमें करती हूँ तो एग्स तो अच्छे से बीट हो गए थे, लेकिन जब मैंने पाउडर इसमें मिक्स किया है तो उसके बाद मुझे मशीन को ऑन नहीं करना चाहिए था, बट ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था सो मुझे इसमें यही आइडिया हुआ कि आप लोग एग्स तो बीट कर लो बाउल में, लेकिन उसके बाद जो इसका फ्लावर है ड्राई वाला उसको चम्मच के साथ ही मिक्स करो। अच्छा, यहाँ पे बस एग जब मैं बीट कर रही थी ना तो उस टाइम पे मैंने उसका कैप नहीं लिड नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से एग जो है वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल गया था। अभी मैंने अच्छे से मशीन को साफ़ किया, इसके बाद मैं आटा गूँधूँगी ताकि केक जब तक बेक होगा साथ में बच्चों के रात के खाने की तैयारी भी कर लूँगी। और ओवन जो है वो अभी प्री हीट होने वाला था, इसलिए केक का बैटर जो है उसको तो मैंने बाहर ही रखा और 20 मिनट्स के लिए जब प्री हीट हो जाएगा ओवन तो उसके बाद ही मैं अपना जो केक का बैटर है वो ओवन में रखूँगी। साथ में ही मैंने आटा गूँधने के लिए मशीन भी लगा ली थी, इसकी जो अटैचमेंट थी आटा गूँधने के लिए। अच्छा, हमेशा आटा गूँधने के लिए जो इस तरह की अटैचमेंट है ना ये वाली लगती है और एग स्पीड करने के लिए दूसरी वाली अटैचमेंट लगती है। अच्छा, मैंने एक दो व्लॉगर्स को देखा है जो कि हाउसवाइफ हैं, तो उनको मैंने आटा गूँधते देखा है इस मशीन में, तो वो लोग दूसरी जो इसकी अटैचमेंट है वो यूज़ कर रही होती हैं जो बीटिंग के लिए यूज़ होती है। बट असल में जो है ना वो आटा गूँधने के लिए ये वाली अटैचमेंट है जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। आटा जो है इससे बहुत ही अच्छे से गूँध जाता है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो मेरे ट्रैवल व्लॉग हैं वो देखना चाहते हैं या नहीं, और आप लोग चाहते हैं कि आगे जितने भी व्लॉग्स आने वाले हैं ट्रैवल के हवाले से वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ या नहीं, और ट्रैवल मैं कहाँ कर रही हूँ वो अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे तो तभी मैं बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोग पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे तो फिर नहीं बताऊँगी, जब जाऊँगी उसी टाइम पे बताऊँगी। सो ये अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग मेरे ट्रैवल व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो या नहीं, और मेरे डेली रूटीन व्लॉग पसंद करते हो या नहीं। अगर आप लोग पसंद करते हुए तो फिर तो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन व्लॉग्स शेयर करूँगी। अगर नहीं करते हुए तो फिर जैसे व्लॉग्स चल रहे हैं 2 से 3 दिन के बाद अपलोड हो रहे हैं उसी तरह से शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब मेरा ओवन प्री हीट हो गया था तो इसमें मैंने केक का बैटर रखा, और इससे पहले जो मैंने ट्रे में रखा था ना तो वो थी मेरे पास पफ़ पेस्ट्रीज़ जो कि मैं लास्ट टाइम ग्रोसरी करते हुए लेके आई थी, और मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। शायद इसकी वजह से ये पफ़ पेस्ट्रीज़ ख़राब हो चुकी हैं और ये बिल्कुल भी नहीं फूल रही, और मुझे बस इतना दुख हो रहा था कि मैं क्यों लेके आई। मैंने 2 दफ़ा ली हैं लेकिन दोनों दफ़ा जो है ना वो नहीं फूली। रमज़ान में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम पे फ़्रेश आती हैं तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छे से फूलती हैं, और अभी जितनी दफ़ा मैंने ट्राई की है ना बिल्कुल भी नहीं ये सही बनती। और कल भी मैंने कितनी ज़्यादा ज़ाया किए हैं। कल मैं सोच रही थी कि बनाऊं, लेकिन जब बनाई तो मेरी चॉकलेट भी ज़ाया हुई और पफ़ पेस्ट्रीज़ तो वैसे ही किसी काम की नहीं रही।
और पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चों ने ना फ्रिज भी बंद कर दिया हुआ था और मेरी काफ़ी ज़्यादा जो किचन की चीज़ें हैं ना फ्रिज की वो ख़राब हो चुकी थी। मुझे इतना दुख हो रहा था, तो बस मैंने उनकी सफाई वगैरह की, फ्रिज से चीज़ें वगैरह जो एक्स्ट्रा थी वो वेस्ट की। और ये जो मेरा आटा था ये भी दूसरे दिन ख़राब हो चुका था और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ है कि मेरा आटा ख़राब हो गया है। लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो फ्रिज का बटन किसी बच्चे ने बंद कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो चुकी थी और मुझे उनको वेस्ट करना पड़ा। और जब भी ऐसी चीज़ें ख़राब होती हैं मुझे इतना दुख होता है। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया कि ईद के दिनों में मेरे क्यूकम्बर वगैरह ख़राब हुए, तब भी मैं इतना बुरा फ़ील कर रही थी और अभी बच्चों ने ये हरकत कर दी है। तो बस मैंने बच्चों को फिर प्यार से समझाया कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने फ्रिज को हाथ नहीं लगाना और इस तरह का कोई काम नहीं करना। सो अभी जो है ना बस मेरा लंच वगैरह रेडी हो चुका था। मैंने सोचा कि ये जो पफ़ पेस्ट्री बनाई है क्रंची वाली, इनको भी ट्राई करती हूँ, बट बच्चों ने भी नहीं पसंद की और इसका कोई ख़ास टेस्ट भी नहीं आ रहा था। सो ये तो वेस्ट हुई और मुझे लगा शायद ओवन का मसला है, ओवन अच्छे से प्री हीट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए ये मेरी पफ़ पेस्ट्रीज़ जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। बट नेक्स्ट टाइम जब मैंने दोबारा से ट्राई की हैं तो फिर भी ऐसे ही हुआ है और मेरी जो पफ़ पेस्ट्रीज़ हैं वो ख़राब हो चुकी थी, तो उनको मुझे वेस्ट करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे बस केक रेडी हो गया है। मैंने बच्चों के लिए कट्स लगा दिए थे। अच्छा, इस तरह से ये चॉकलेट केक गरम गरम खाने का इतना मज़ा आता है। लेकिन इस बार मैंने अपने माइंड को बहुत ही अच्छे से रेडी किया हुआ था कि मैंने मीठे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना।